Hi kids, how are you? I hope you all are doing very nice and hope you are taking good care of yourself. So, with the care, let's start some studies also. So, today we'll discuss about chapter 1, Know Our Planet. So, I just want to start with asking a question to you. How many planets are there in our solar system? So, if we not consider Pluto as our planet, there are 8 planets in our solar system with the largest star, Sun, as the center. So there is Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So the planet which we live in, which we reside on, is the Earth. So why have we chosen Earth to live? हमने Earth क्यों चुना अपना यहाँ रहने के लिए? क्यों? कभी सोचा है? Let's think about it. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर पानी और हवा दोनों चीजें अवेलेबल है. The Earth is a unique planet which has water and air as well. अब हमें हमें क्या मतलब वाटर और एयर से? Yes, you are right. You are absolutely thinking correctly. Water and air is needed for the growth of the vegetation, which indeed are our food. ऑल्सो हम नहीं रह सकते हैं पानी और सांस के बिना. हमें सांस चाहिए और हमें पानी चाहिए रहने के लिए. तो अर्थ सिर्फ पूरे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास पानी और हवा दोनों चीजें हैं, जो हमारी वेजिटेशन में हेल्प करता है, क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करता है, जिस वजह से हमें खाना मिलता है एंड वी सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट. सो if I want to say, the earth is being divided into two parts: continents and oceans. Continents are the large land of masses. इसका मतलब जो हमारी लैंड्स हैं बड़े बड़े, वो उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एटसेट्रा. ऐसे ओशंस, ओशंस क्या होते हैं? लार्ज वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशंस. सी, अभी तक हमने पॉन्ड्स पढ़े, लेक्स पढ़े, बट दीज आर स्मॉल वाटर बॉडीज which we call ponds and lakes, etc. But oceans are the large water bodies, are known as oceans, like Pacific Ocean, Indian Ocean, etc. So now, if you have understood, we'll move on. And now you have understood why we have chosen Earth to live. So moving on, what is the shape of the Earth? In ancient times, people believed Earth is flat. पहले लोगों को लगता था कि अगर हम थोड़ा आगे तक जाएंगे तो हो सकता है कि अर्थ खत्म हो जाए और हम गिर जाए, क्योंकि उनके पास वो सुख सुविधाएं, they didn't have the facility to see what is all around us. But today we have all the facilities to look around what is happening around us. So there was this sailor, Ferdinand Magellan. What did he do? He was a sailor. Sailor मतलब कि वो अपनी शिप लेके पूरे ओशंस में जाता था. तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि let's prove that the earth is round. He never believed that earth is flat. So वो अपने एक रास्ते पे निकल गया और उसने कुछ टाइम में कुछ रास्ते कवर किए, जिससे उसे पता चला, जिससे उसने प्रूव किया कि भाई अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ एक राउंड है. उसके बाद अब हम टेक्नोलॉजी वाइज हम इतने आगे बढ़ गए कि नए इन्वेंशंस हुए, जिससे पिक्चर्स हम लोगों ने ली सोलर सिस्टम से, which proved his facts कि अर्थ एक स्फेरिकल है. स्फीयर यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि थोड़ा सा फ्लैट है टॉप और बॉटम की साइड पे. वैसे वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक स्फीयर है. सो अर्थ इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. इट इज स्फीयर इन शेप. सो मूविंग ऑन, व्हाट इज अ ग्लोब? अब हमने देख लिया कि अर्थ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. सेलर ने प्रूव भी कर दिया, हमारे साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया, पर अब हम इसको कैसे स्टडी करें? बिकॉज वी आर द न्यू जनरेशंस, वी हैव टू स्टडी व्हाट इज अर्थ, व्हाई आर वी लिविंग ऑन इट. ये भी हमने देख लिया, तो अब इसको कैसे पढ़े हम? तो देयर इज अ स्ट्रक्चर नोन एज ग्लोब. सो व्हाट इज अ ग्लोब?
a model of Earth is called globe. A model of Earth is called a globe. It can be of different sizes. आप एक पेंसिल शार्पनर पे भी ग्लोब देख सकते हो, और अगर आप किसी बड़े साइंटिस्ट के रूम में जाओ तो आप बहुत बड़े बड़े ग्लोब्स भी देख सकते हो. A globe shows us the size and the location of continents and the seas on the earth. ये हमें कॉन्टिनेंट्स, सीज और ओशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उसकी साइज क्या होगा या उसका लोकेशन कहाँ पे है. सो अभी ये ग्लोब देखिए, there is green part and yellow part. We can green part and blue part. We can easily see it. So the green part is the land and the blue part is the oceans, are the water bodies, or you can say seas and oceans together make the water bodies. तो ग्लोब पे हमें ये पता चला कि अच्छा यहाँ यहाँ ओशन है, यहाँ यहाँ लैंड है. तो ये एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल क्रिएट हुआ अर्थ का. तो अभी मॉडल क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमने पढ़ना भी था, बट इस ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस भी आई. मतलब सब चीजें नहीं पूरी हो रही थी इन ग्लोब से. क्यों नहीं पूरी हो रही थी? इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंड कैरी अ लार्ज साइज्ड ग्लोब. सी, हम लोग को पढ़ना है, हमें स्कूल जाना है, हम कोई ऐसी चीज नहीं अपने साथ कैरी कर सकते जो बहुत बड़ी है लेके जाने में. तो इसका मोबिलिटी बहुत मुश्किल हो गया कि यहाँ से मैं वहां कैसे लेके जाऊं, मुझे तो इस रूम में बैठ के पढ़ना है या मुझे यहाँ पे बैठ के पढ़ना है. तो वी वर नॉट एबल टू कैरी द ग्लोब टू डिफरेंट प्लेसेस. इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट. फिर हम छोटे से ग्लोब पे, इतनी सी हमारे पास स्पेस है, उस पे सारी डिटेल्स नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है, कहाँ से क्या खत्म हो रहा है. अब इतने बड़ी जगह पे अगर हम देखें तो एक छोटा सा दिल्ली शहर, हालांकि कितना बड़ा है वो, पर दिल्ली शहर इतना छोटा सा नहीं हम शो कर पा रहे थे. तो उसकी एक और लिमिटेशन आई. ऑन अ स्मॉल ग्लोब द स्पेस इज लिमिटेड एंड डिटेल्स कैन नॉट बी शोन. It is not possible to make a globe for a part of the earth. अब मैं कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ इस पार्ट की स्टडी करनी है, वो मैं नहीं ग्लोब में देख पा रही थी कि मैं पूरे 3D फिगर में या पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में इस पार्ट की स्टडी कैसे करूं. इट wasn't possible. और जब हम ग्लोब को मूव कर रहे थे, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा, आपको एक टाइम पे एक ही सरफेस दिख रहा है ग्लोब का, दूसरा सरफेस उसके बैक में चले जाता है. तो दिस वाज द अनदर limitation which we can say. Only 1/2 of the earth can be seen at a time on a globe. अगर मुझे एक पढ़ना है तो मैं सिर्फ एक ही उसको पढ़ पाती थी. So thank you and stay tuned for the next part of the chapter. So we'll see how these limitations have crossed. Thank you.